आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ की ओर से व्यापारियों के उत्पीड़न व उनकी समस्याओं के मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। संजीव पोरवाल व रामचरण पोरवाल ने कहा कि खुदरा व्यापार में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों से छोटे व मझले दुकानदार का धंधा ऑनलाइन बिक्री से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन कंपनियों द्वारा वस्तुओं की खरीद पर दी जा रही है अतार्किक छूट है। अगर सामानों की खरीद और बिक्री का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनसे सस्ता माल नहीं बेच सकती और उनसे रिटेल व्यापारियों को मुकाबला करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन बाजार बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। राजू गोयल ने बताया कि बैठक में महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तकनीकी कौशल की मदद से महिला उद्यमियों को व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार द्वारा व्यापारियों के हित में चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। बैठक में कानपुर, लखनऊ, बलिया, मथुरा, बरेली, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के व्यापारी शामिल हुए। हम लोगों ने राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ के नाम से एक संस्था बनाई। इसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो संपूर्ण भारतवर्ष होगा। हमारी संस्था सभी जाति व धर्म के व्यापारियों को जोड़ेगी, पहली बात। दूसरी, देश की ऐसी पहली संस्था है जो महिला व्यापार करने वाले हैं, वो महिला भी इसमें बराबर की भागीदारी होगी। हमारे जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे, उनमें हम जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। और हमारा है जो एजेंडा आज का था, व्यापारी का जो छोटे छोटे व्यापारियों का जो शोषण होता है ना, जैसे ठेल वाले हैं, फुटपाथ पे लगा रहे हैं दुकानें, तो उनका हम समाधान करने के लिए, जैसे समस्या आती है छोटा मोटा लोन लेने के लिए व्यापारियों को काफ़ी वो करना पड़ता, मिलता भी नहीं है। जैसे बड़े बड़ों को लोन मिल जाता है, वो लेके भी गायब हो जाते हैं और छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर तमाम अंकुश लगाए जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी आज बैठक थी। सरकार को जगाने के लिए रखी गई है, जिसमें आज पूरे भारतवर्ष में जो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, कहा तो जाता है कि ये सरकार व्यापारियों की है, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आटा, जो किसान से संबंधित चीज़ें, जैसे डीजल इंजन, पंप सेट, बड़ी कंपनियों को जो एक ठेके दे दिए गए हैं ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से, उसमें वो बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े स्टोर खोल लिए गए हैं, वो सीधे कंपनी से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा टर्नओवर से माल खरीद लेते हैं। अब उन व्यापारियों को उस रेट में माल उपस्थित हो जाता है जिस रेट में हमारे व्यापारी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, भारत की अर्थव्यवस्था छोटे छोटे दुकानदारों से चलती है, उन दुकानदारों को जिस रेट में माल मिलता है उस रेट में माल वो बेच देते हैं। अब आप बताइए कि वो व्यापारी कैसे व्यापार करेगा। व्यापारी संगठन तो काफ़ी हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, एक ठेल वाला, एक रिक्शे वाला और एक जो छोटे काम करने वाले हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े लेवल पे तो कई व्यापारी संगठन बने हुए हैं। अब ताजनगरी फेज़ 2 में देख लीजिए कि जो छोटे तबके के जो ठेल लगाने वाले हैं, कभी उनको इधर भगा दिया जाता, कभी उधर भगा दिया जाता, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो ये संगठन इस छोटे स्तर पर काम करके जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े ऑनलाइन व्यापार से दैनिक वस्तुओं से को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि जो सारा सामान अगर ऑनलाइन ही चला जाएगा तो छोटा व्यापारी क्या करेगा। आज बाज़ार में रंगत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। छोटे छोटे व्यापारियों की इतनी ज़्यादा जो है दोहन हो रहा है कि किसी भी स्तर पर वो अपने को नहीं कर पा रहा है जो है। आज यहाँ पे सभी व्यापारी संस्था की मीटिंग रखी गई थी एक, जिसका हम व्यापारी ऑनलाइन बिक्री विरोध का बड़ी बड़ी कंपनियों का विरोध करते हैं। इसके अंदर सभी व्यापारी भाई पूरे आगरा या शहर मंडल, पूरे उत्तर प्रदेश से मंडल से सभी व्यापारी वर्ग आए हुए थे। आज सभी व्यापारी भाई ने एक ही मुद्दा रखा है, हम जो बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है, इन ऑनलाइन कंपनियां जो है, इससे व्यापारी थोड़ा डूबता जा रहा है, छोटा व्यापारी डूब रहा है, इसका ऑनलाइन विरोध करते हैं। इससे साथ साथ सभी व्यापारी है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के अंदर व्यापारी सभी एकत्रित होकर के इसका भव्य विरोध करते हैं। जी।